Find the mean of following frequency distribution. Find the mean of following frequency distribution. Expenditure in rupees, frequency, $100 to $150, $150 to $200, $200 to $250, $250 to $300, $300 to $350, $350 to $400, $400 to $450, और $450 to $500. फ्रीक्वेंसी है आपके पास 24, 40, एक सेकंड, 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7, ये फ्रीक्वेंसी। अब हमें इसका मीन निकालना है, तो मैंने क्या बोला, मैं यही निकाल रहा हूं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हम सबसे पहले इसका मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू क्या आएगी ये समझो। 100 और 150 की मिड वैल्यू कितनी आ रही है, बोलिए। 125। 125, और 50-50 का डिफरेंस है सभी में, तो ये 175 हो गया, ये 225 हो गया, 275 हो गया। डिफरेंस सेम है इसलिए ऐसा 50-50 रेट कर रहा हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि डिफरेंस सेम ही मिले हर बार आपको, लेकिन अभी यहाँ मिल रहा है इसलिए मैं ऐसा लिखता जा रहा हूँ। ये आपका एक्सआई आ गया। अब इनमें से आप किसी एक को मीन मान लीजिए, अपना अज्यूम मीन, किसी को भी। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो कोई भी मिड वैल्यू या तो इसको मान लो या इसको मान लो, इन दोनों में से आप किसको मानना चाहते हैं, आपकी इच्छा है। दोनों में से किसी एक को मान लो मिड वैल्यू, बोलो। 325। चलो 325 को इसने बोल दिया इसलिए मैंने इसको मान लिया, नहीं तो आप 275 मानते तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसको हमने मिड वैल्यू मान लिया। अब मैं डेविएशन निकालूंगा बेटा। डेविएशन क्या होता है ये समझो, एक्सआई माइनस आई, जो भी आपका, जैसे ये एक्सआई है, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ रहा है बेटा, -200, -150, -100, -50, 0, +50, +100, +150। कोई दिक्कत, बोलिए। यहां तक किसी को दिक्कत? बेटा Yes, मिड sir. वैल्यू दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दे। ओके सर। भाई दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दे तो आपका मिड वैल्यू आ जाएगा। अब मुझे निकालना है एफ आई डी आई। एफ आई डी आई 24 को -200 से मल्टीप्लाई करो, -4800, -6000, -3300, 28 को 50 से मल्टीप्लाई करो, -1400, 0, 1100, 1600 और 1050। कोई दिक्कत यहां तक? नाउ सिग्मा एफ आई,
फ्रीक्वेंसी 8 कर देते भाई, 100 कितना 100 100 कैसे होगी बेटा, क्या कर रही है तू? 100 तो हो ही नहीं सकती, ज्यादा होगी। 2 4 6 3 9 2 11 14 16 17 200 होगी मेरे हिसाब से। सही बोल रहा हूँ ना? 200 ही है ना? यस अरे भाई बाकी लोग भी बोलो 200 ही है ना फ्रीक्वेंसी, क्यों नहीं बोल रहे भाई ऑनलाइन? यस Yes. सर। अब सिग्मा एफ आई डी आई बेटा माइनस वाले ऐड करके बताना कितना आ रहा है। 48 70 81 81 95 माइनस 15500 और ये हो गया आपका 26 27 37 माइनस 3750 देखना भाई ये कितना आ रहा है, सब टेक करो। माइनस का 11750 आ रहा है क्या यस सर 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 उधर 8 आएगा ना? इधर वन बेटा? वन एट 850 11850 आएगा ना तो सर? क्योंकि 515 हो जाएगा ना बोरो करके, तो 15 माइनस 7 तो 8 होता है। एक सेकेंड 05 14 में से क्या 7, अरे क्या कर रहा है बेटा, समझ में नहीं आ रहा मेरे। बेटा इधर भी तो बोरो करेगा। अच्छा हाँ सॉरी सर। नाउ एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये हमारा फॉर्मूला था भाई स्टेप शॉर्टकट मेथड का। तो एक्स बार इक्वल टू ए कितना माना आपने 325 प्लस माइनस 11750 अपॉन 200, सब्ट्रैक्ट करो भाई, डिवाइड करो, तो ये आ गया 325 माइनस 2 5 जा 10 1 2 8 16 पॉइंट 2 7 14 5 58.75 माइनस करेंगे तो ये आ रहा है हमारा 266.25 आ रहा है कि नहीं आ रहा देखो। यस सर So what is the mean? 266.25. This is the mean of this distribution. तो ये समझ में आया ये मेथड? बोलिए। अरे भाई सबको ये मेथड समझ में आ गया क्या? ए यस प्लस यस सर। यस ए सर। प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, चलो लिख लो जल्दी से इसको। सर कंपलसरी थोड़ी ना है कि सेकंड मेथड से करें। भाई यदि कुछ लिखा हुआ नहीं है तो कुछ से भी कर सकते हो, ठीक है ना? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि किसी से भी करो फिर, ठीक है? ओके सर बोलिए हटा दे इसको, नहीं सर। जल्दी करो फिर जल्दी करो।
कौन है भाई? कंगना ग्रुप पे आओ ना, क्या बोल रही है? कंगना किसको बुला रही है? नहीं सर, वो रूपल कुछ पूछ रही थी। अरे तो यार ये क्या बोल रही है बेटा, बता तो सही मुझे। हटा रहा हूँ अब बेटा। नेक्स्ट, if the mean of following distribution is 54, if the mean of following distribution is 54, find p। तो हमें p का वैल्यू निकालना। गिवन है आपको क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल है आपको 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 0 to 27, p, 10, 8, 8 नहीं है, 9, 13। मुझे p का वैल्यू निकालना है। ये निकालना है भाई। अब देखो भाई, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, फिर मैं अभी वापस से बोल रहा हूं कि कोई सा भी मेथड आप यूज कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ज्यादा कैलकुलेशन ज्यादा हो सकती है आपको डायरेक्ट मेथड यूज करने में, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 7, p, 10, 9, 13, लेकिन अभी में क्या है कि मिड वैल्यू 10, 30, 50, 70, 90, मिड वैल्यू में किसी को दिक्कत? नो सर। अब मेथड में अभी वही यूज कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैंने अभी इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बाकी आपकी इच्छा जो मेथड यूज करो। मैंने ए मिड वैल्यू को मानते हैं लगभग, तो 50 मान लिया है, तो डी आई हो गया आपका एक्स आई माइनस 50। सभी ऑब्जर्वेशन को आप 50 से सबट्रैक्ट करके लिख देंगे। अब देखो भाई, 10 माइनस 50 माइनस 40 माइनस 20, 0 प्लस 20 प्लस 40, एफ आई डी आई। 7 को माइनस 40 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 280, माइनस 20 पी, 0, 180 और 13 452 520। सिग्मा एफ आई डी आई और सिग्मा एफ आई। यदि मैं सिग्मा एफ आई की बात करूं तो 22, 29, 39 है। कितना आ रहा है? 29 प्लस कितना आ रहा है? 39 प्लस पी। 39 प्लस पी। और हमारा सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ रहा है भाई? 700 में से 280 हटा दो, 420 प्लस माइनस 20 पी, यही आ रहा ना? बोलिए। यस सर।
Now x bar equal to a plus sigma fi di upon sigma fi. x bar की वैल्यू 54, a की वैल्यू 50, सिग्मा fi di हो गया 420 माइनस 20p अपॉन सिग्मा fi हो गया आपका 39 प्लस p। इस 50 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, तो 420 माइनस 20p अपॉन 39 प्लस p, तो यह बचा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 39 इंटू 4 करके बताइए जल्दी से, बोलिए भाई 39 इंटू 4 156 156 प्लस 4p 20 माइनस 20p, ये आ गया आपका 24p 420 माइनस 156, बोलो 420 माइनस 156 बताइए। 264 264 24 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है 11, 11, so the p value of p is 11। क्लियर है सबको, बोलिए। yes, चलिए कल हमारा मीन कंप्लीट हो जाएगा, मीन मीडियन और मोड, फिर बस ये तीन ही है, क्योंकि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका हट चुका है, सिर्फ आपके कोर्स में मीन मीडियन और मोड ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए जल्दी लिख लीजिए बेटा, फिर अपन कल डिस्कस करेंगे आगे। होप सो कल है ना लाइट ठीक हो जानी चाहिए, क्योंकि अभी तो बहुत दिक्कत आ रही थी लाइट की, क्या पता अभी आ भी रही होगी नहीं आ रही होगी। ये किसी ने बोल दिया या किसी ने कर दिया, ये तो पक्का है, कोई जादू मंत्र तो किया है किसी ने। क्यों भाई, किसने किया बताओ, एक ही है ना बेटा, बोलोगी नहीं अब तो। चलो भाई, थैंक यू सर। ओके बेटा।